तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद के 25वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 को पढ़ें। इस अध्याय का शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। ये चर्चा चल रही है मैत्री मुनि और किसके साथ? विदुर जी। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये काफी लंबी कथा चल रही है, तो कभी भूल जाते हैं, तो इसीलिए तो मैत्री मुनि यहाँ कहते हैं सभी प्रचेतागण 10,000 वर्ष तक जल के भीतर खड़े रहकर शिवजी द्वारा दिए गए स्तोत्र का जप करने लगे। तो शिवजी महान वैष्णव महादेव की आज्ञा को पालन करते हुए यहाँ पे प्रचेता सब जो है इस रुद्र गीत का जप करते रहे। कितने साल तक? 1-2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, यहाँ पे बताया गया 10,000 वर्ष। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि निसंदेह इस युग में यह सुनकर किसी की भी अत्यंत आश्चर्य होगा कि वे राजकुमार 10,000 वर्ष तक किस प्रकार जल में खड़े रहे। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो जैसे हम सब जानते हैं, क्योंकि हम भक्तों के सभा में बैठे हैं, 4 युग है और हर एक युग में मनुष्य की आयु उस युग के अनुसार होती थी, ये आप सब जानते हैं। और श्री प्रभुपाद जी भी बताते थे कि उन दिनों लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। तो इस अवधि में से कोई 10,000 वर्ष तपस्या में लगा देता था तो उनका भावी जीवन सफल हो जाता था। तो यहाँ पे उस युग में, सत्य युग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष रहती थी, तो इसीलिए ये आश्चर्यजनक बात नहीं थी। तो जैसे कि अभी भी कलयुग में ज्यादा से ज्यादा आयु कितनी है? 100 साल। और जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा तो घटता जाएगा आयु, और अब हम देख ही रहे हैं आयु घटती जा रही है। ये भागवत में भी वर्णन है और ये कलयुग का प्रभाव। तो आगे की पीढ़ियां बोलेंगे, अरे 100 साल कौन जीता था 100 साल? हमको ये नहीं है, किसने बताया? अभी तो 70-60 साल में लोग खत्म हो जाते। तो इस प्रकार से सत्य मतलब हमें ये आश्चर्य लगता है
कि अरे सत्य में इतना 10,000 वर्ष तक तपस्या करना बहुत कठिन, और वो भी जल में खड़े रहकर, समुद्र के जल में खड़े रहकर। तो ये सतयुग में ये संभव था, क्योंकि उस समय ध्यान और तपस्या ये युग धर्म था। उस युग के लिए करना पड़ता था ध्यान, तपस्या। और उस युग में भी लोगों, सब वर्णन है, सतयुग में लोग बहुत हट्टे कट्टे थे, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, ह्यूमन बॉडी, बहुत लंबे ऊंचे। अभी तो हम 5-4 फुट, पता नहीं एंड में कलयुग के 3 फुट से ज्यादा। तो ये सब वर्णन, तो वो बहुत, और इस प्रकार से क्योंकि उनका शरीर स्ट्रॉन्ग था, वो 10,000 साल तपस्या कर सकते थे और ध्यान कर सकते थे। ध्यान से उनको और समाधि में चले जाते थे, और वे इतना शक्ति प्राप्त करते कि अपने श्वास, वायु को कंट्रोल, ध्यान, मेडिटेशन करके, समाधि में, ध्यान में इतने जो उसमें मग्न हो जाते थे कि भूख, प्यास, थकान, ये सब जो मिट जाते थे। तो ये तपस्या से, और दीर्घ काल तक तपस्या करना मतलब दृढ़ता। 5 साल, 1 साल, 2 साल नहीं, 10,000 मतलब बिग नंबर, इतना साल तक तो उसको समझा जाता था कि ये दृढ़ता से। और जो ज्यादा साल तक करता है उसको कहते हैं वो दृढ़ व्यक्ति है। और जैसे अभी दूसरा श्लोक चल रहा है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या उपदेश अमृत, अभी तीसरा श्लोक में फिर रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साहन निश्चय धैर्य, दृढ़ता से लगातार करना। और इसीलिए जब हम दृढ़ हो जाते हैं, जिस प्रकार से पहले युगों में दृढ़ता से क्या होता था कि मन विचलित नहीं होता था, बहुत लंबे समय तक फिक्स्ड करना। तो और जल में क्यों पृथ्वी पर नहीं, क्यों पृथ्वी में वायु है, प्राणवायु तो है, लेकिन जल में खड़े हैं। 10,000 साल, हजारों साल, क्योंकि जल या समुद्र मन का प्रतीक है। जिस प्रकार से समुद्र बहुत गहरा है, उसी प्रकार हमारा मन भी बहुत गहरा है। मन इतना विशाल है। और कैपेसिटी ब्रेन का इतना है कि जितने भी ग्रंथ या कितने भी पुस्तक साइंस के, ये
हो या जो भी है, टेक्नोलॉजी हो या शास्त्र है, मन सब स्टोर कर, स्टोरेज प्लेस इतना है। टीबी तो कुछ भी नहीं है। My brain has capacity to store such large volume, इतना वॉल्यूम स्टोर कर सकते, एक स्टोर हाउस है। और मन भी एक गोदाम की, और वो गोदाम अपना गोदाम में भरते जाओ, क्योंकि मन में बहुत सारा भर सकते हैं, स्टोर ब्रेन में बहुत सारा रजिस्टर हो जाएगा, बहुत सारा रहता, उसको कभी भी चाहे निकालो। जैसे कि लाइब्रेरी है, इतना सारी किताबें हैं, जब भी चाहे निकालो, देखो ऊपर आ जाता। तो इसीलिए मन जो है वो समुद्र के जैसा गहरा, और मन चंचल है, और समुद्र भी हमेशा स्थिर नहीं रहता है, उसमें लहरें आती जाती, चलती जाती। The waves of the ocean cannot stop. Time and tide never stop. जिस प्रकार से समय को नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार समुद्र में जो ये जो लहरें आती, उसको नहीं रोका जाता। और मन भी ऐसा ही है, चंचल ही मन कृष्ण। इसीलिए अर्जुन कहते बहुत सारा मन इतना चंचल है, जिस प्रकार समुद्र में लहरें हैं, उस प्रकार मन की बहुत सारी लहरें हैं, इच्छाएं, भय, यादगार, स्ट्रेस, एंजाइटी। और जल जो है मन का प्रतीक, क्योंकि जल में भी वही गुण है, हिलता रहता है, कॉन्स्टेंटली मूविंग। जल विचलित हो जाता है, तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है। और जल में प्रतिबिंब, ऊर्ध्वमूलम, अधम, शाकम, भगवान सब बताते हैं भगवत गीता। तो इस प्रकार से मन, तो ये प्रचेता का जल में ध्यान करना, मतलब कि अपने मन की गहराई तक पहुंचना, और जो वातावरण मन को ना छुए, बहुत ही डिफिकल्ट वातावरण है, इसमें जल में खड़े रहकर तपस्या करना, क्योंकि मन भी ऐसा है। अपने इंद्रियों को वश करने के लिए, अपने मन को वश करने के लिए, अपने मन को भगवान में एकाग्र करने के लिए, अपने मन को भगवान के श्री चरण कमलों में केंद्रित करने के लिए उन्होंने जल में खड़े रहकर तपस्या की। और भगवान भगवद गीता में कहते कि मन मना भगवत को, मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, लेकिन उसको कंट्रोल करना है तो मन को मुझ में लगाओ। 2 बार भगवान ये श्लोक रिपीट करते हैं, 9वें अध्याय और अंत में 18वें अध्याय। 9वें अध्याय 9.34 and 18.45, वो 2 बार, क्योंकि भगवान बता भी चुके हैं और बताते हैं कि मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और मन ही हमारा मित्र हो सकता है। किस प्रकार से मन को कंट्रोल करें, ये हमारा, ये रस्सियां हमारे हाथ, मन तो ये घोड़े हैं।
तो ये सबसे बड़ी बात जो हम सब के लिए बहुत जो है जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसका मन जो है विचलित नहीं होता, उनका मन जो है स्थिर नहीं रह पाता। और हमें ध्यान मन को बंदर के जैसा मारता रहता, यहाँ वहाँ उछल कूदता रहता है। हमारे आचार्य बताए थे कि मन को पहचानना बहुत जरूरी है। मन जो है हमें 4 प्रकार से हमें धोखा देता रहता है। It cheats us in 4 different ways। हमें चीटिंग करता है, वो हमें ठगता है। और हमारे भक्तों ने, चैतन्य चरण प्रभु ने माइंड के ऊपर एक बहुत अच्छा एक्रोनिम बनाया, वेरी नाइस एक्रोनिम, द वर्ड माइंड। M, पहला क्या है? मन क्या करता है? वो छोटी बात को बड़ा बना देता है। M means magnifies a problem। पहली बात बड़ा बना देता है छोटी बात। मेकिंग अ मोल इनटू अ माउंटेन, अंग्रेजी में कहते। राई के दाने को बहुत बड़ा पहाड़ बना, छोटी सी बात को। ये मन का बहुत रुचि लेता है इस बात। I imagines pleasure। क्या होता है कि मन उनको कहते हैं ये आपको मिलेगा ना, ये आप प्राप्त करोगे ना, तो आप खुश हो जाओगे, ऐसे फंसाता है। तो इस प्रकार से वो किसी भी चीज, किसी भी पोजीशन, किसी भी वस्तु को उसको पकड़ के बोलता है कि तुम्हें इसको, उसके पीछे जाओगे, इसके पीछे करोगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। If I get this phone, I will be satisfied। और जब प्राप्त होता है तो बोली नहीं और भी एक अच्छा वाला है, वो ले लो, क्योंकि उसमें मजा नहीं आया। तो इस प्रकार से मन जो है वो ऐसा प्लान सोचता रहता है, इससे यहाँ पे खुशी मिलेगी, वहाँ पे खुशी मिलेगी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, भगाते रहता है। एन का मतलब निग्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज। जब कोई अच्छा मौका आ जाए हमारे सामने तो तुरंत हमको डिस्टर्ब करता है, विचलित करता है कि नहीं इसमें कुछ ये होगा, डाउट क्रिएट करता है, इसमें नहीं, ये बहुत अच्छा मौका है, ये जैसे कि मानव शरीर बहुत अच्छा मौका है, नहीं कुछ नहीं है, एंजॉय करो, वो कोई ज़रूरत नहीं है, ये मौका मिल जाएगा तो वापस, कोई बात नहीं। जब सत्संग में बुलाया जाता है, अरे सत्संग तो होता ही रहता है ना हर बुधवार को, हम जाएंगे। तो ये पूरा शास्त्र बताए कि बहुत दुर्लभ है सत्संग, और कलयुग में तो अति दुर्लभ है। पर मन के अरे नहीं इतना आयु नहीं है, बहुत टाइम है ना, कभी भी जाओ अभी। तो मन इस प्रकार से
neglects opportunities. D, denies reality. असत्य सत्य कोरी माने, असली चीज को नकली समझना और नकली चीज को असली समझना, अस्थाई चीज को असली समझना, अस्थाई चीज को नकली समझना, ये मन करता है और हमें कन्विंस करता है आई एम नॉट दिस बॉडी, नहीं करता है आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूं, मेरा यश और मेरी प्राप्ति मेरे वजह से, मैं ही, मेरे विचार से, मेरा विचार मेरा। तो इस प्रकार से मन जो है चार, MIND, माइंड, M for magnifies problem, I for imagines pleasure, N for neglects opportunities, D for denies reality. This is what the मन अपने को इस प्रकार से, तो मन को वश में करो। और भगवान ने सीक्रेट दे दिया, मन मना भव मत भक्त, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। तो मन को कैसे ट्रेन करें? हमें मन को देखना है, मन से मत देखो। लुक एट द माइंड बिफोर यू लुक विद द माइंड। मन से तो देखना ही पड़ेगा, पहले हमें मन को देखना है, क्या सोच रहा है, क्या किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। मन ही बड़ा प्रॉब्लम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं कि रात को जूते से मारना चाहिए, फिजिकली जूते से शट अप, उधर विल गेट वन, मन को स्टॉप डिस्टर्बिंग, लुक एट द माइंड। और वो माइंड, मन को अपना नहीं किसी और व्यक्ति के जैसे ट्रीट करो, ट्रीट द माइंड एज अ सेपरेट पर्सन। ये हमारे आचार्यों ने आगे शिक्षा दी। मन को जूते और सुबह को झाड़ू से सफाई, या और ऑपोजिट जो भी, झाड़ू से सफाई और जूते से मारो। ये मन नहीं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते कि शक्ति क्या है, तपस्या की क्या है, कि उत्साह, निश्चय, धैर्य और मन को एकेह कुरुनंदना, कि किस प्रकार से एकाग्रता से हमें मन को भगवान की सेवा में लगाना है। और इस युग में अभी इन्होंने अपनी इंद्रियों, जैसे प्रचेताओं ने अपनी इंद्रियों को और मन को वश करने के लिए 10,000 साल तक तपस्या किया और इसको प्राप्त किया। और इस कलयुग में हम ये जो प्रचेताओं ने किया, सत्ययुग में, इस कलयुग में सरल तरीका ये है, मन को भगवान में लगाओ। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बराबर है। तो आप मत सोचने लगो कि अरे यहाँ पे तो इतना है, तो वो सत्युग की बात हो रही है। So we have to understand Shastra in the proper way from proper source.
अगर सब लोग खड़े हो जाएंगे, मैं जाता हूँ जल में खनखड़ाने, नहीं, ये सच जो इसके लिए ये दिया गया, इस युग के लिए, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तैव गति, अन्यथा कोई रास्ता नहीं परम गति को प्राप्त। हरे नाम ही है, और जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है हमें, जो स्वयं भगवान है। 10,000 साल को छोड़ो, अगर थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे, तो ये जो विचलित मन, जिस प्रकार से ये नौका, हमारा ये शरीर रूपी नौका इस सागर, इस भव सागर में है, और इस भव सागर में जिस प्रकार से एक सागर में बड़े बड़े जहाज जो है हिल डुल जाते हैं, और किनारे पे भी जो जहाज है वो हिल डुल जा सकता है, तो इसीलिए उसको बांध के रखना है, इसको एंकर करना है। और इस एंकर जो है हर युग में दिया गया है, उसको एंकर है, क्योंकि मन सागर, हम इस भव सागर में हैं, हम डूब रहे हैं, और हम जल जो है मन का प्रतीक है। तो इस प्रकार से अगर हमारा एंकर, जिस प्रकार से प्रचेताओं ने रुद्र गीता को एंकर बनाकर अपने मन और इंद्रियों को वश में किया और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया, उसी प्रकार से हमें ये डोरी जो है इस नौका की, इस शरीर रूपी नौका को हमें बांध लेना है, और भगवान ने हमें रस्सी दी है। हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें ध्यान पूर्वक करना है, हमें श्रद्धा होनी चाहिए। हम जो पिछले युगों में जो भी जो लागू था वो कर सकते हैं, पर कठिन है। 12वें अध्याय में भी भगवान ने ये सब सिद्ध कर दिया। तो ये समुद्र रूपी ये भवसागर को, अपने मन को भगवान के में स्थिर करने के लिए जो इस युग में बताया गया है, ये हरि नाम से हम सब कुछ कॉन्कर कर सकते हैं। और मेडिटेशन ज़्यादा देर तक नहीं हो सकता, वो एक प्रकार का शांति दे सकता है, लेकिन उसके साथ में अगर ध्यान पूर्वक हम भगवान का नाम ले तो ध्यान भी होगा, और हम भवसागर को भी पार कर देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।